हेलो दोस्तों, आप भी एक प्राइवेट पोल्ट्री करना चाहते हो यानी कि सामान्य खुद की पोल्ट्री करना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर बने रहना और आपको इसके अंदर पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि कितना मुनाफा हो सकता है 1000 चिक्स से। यानी कि 1000 ब्रॉयलर पाल के आप कितना पैसा कमा सकते हो 40 दिन के अंदर दोस्तों। तो फिलहाल मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका था कि सामान्य पोल्ट्री से और अपने कॉन्टैक्ट पोल्ट्री करने से कितना मुनाफा होता है। तो कॉन्टैक्ट पोल्ट्री का तो मैं पिछला वीडियो में दे चुका हूँ और अब इसमें सामान्य वीडियो यानी कि सामान्य पोल्ट्री करोगे तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं दोस्तों। तो बने रहना, स्किप करोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ज़्यादा समय का नहीं है, 5 से 6 मिनट लूँगा आपका, उसके अंदर आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो फाइनली दोस्तों शुरू करता हूँ मैं अपने 1000 चिक्स के लिए। तो दोस्तों पहली बात तो अपने को चिक्स डालने से पहले अपने को क्या-क्या सोचना है, क्या-क्या अपना को काम करना होता है। देखो दोस्तों, पहले 1000 चिक्स को डालने के लिए अपने पास 1500 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए दोस्तों। हमेशा ध्यान में रख लेना है, 99% पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और 1% जो पोल्ट्रियाँ होती है जो उत्तर से दक्षिण बनाते हैं। दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा जगह नहीं रहती है, इसके जगह 1000 बच्चों को पालने के लिए 1500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर आपकी चौड़ाई होनी चाहिए 30 फीट और लंबाई आप उसके हिसाब से कितने भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 फीट लो, चाहे 45 लो, चाहे 48 लो, चाहे 50 लो, चाहे 60 लो, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं चिक्स की। तो दोस्तों मार्केट में चिक्स अभी मार्केट में रेट चल रही है दोस्तों 38 से लेके 42 तक, 45 भी हो सकती है, क्योंकि अलग-अलग ट्रेडर्स अलग-अलग अपने हिसाब से माल बेचते हैं। तो आपको अगर 38 में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 40 में मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो नॉर्मल बात बताता हूँ दोस्तों, आपको मैं नॉर्मल रेट बताता हूँ, ₹40। तो ₹40 के हिसाब से 1000 बच्चों का ₹40,000 का अपना चिक्स आता है दोस्तों। अगर आपको याददाश्त रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक पेन डायरी ले लो, लिख लो दोस्तों। मोटा-मोटा आइडिया दे रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छा अनुमान लगे और इसके अंदर मुनाफ़ा कितना हो रहा है वो भी आप आइडिया खुद के घर पे बैठ के निकाल सकते हो। क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो तो सब कुछ कंपनी बना के देती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि कंपनी सारा खुद अपना बना-बनू के काट-पीट के देती है, फिर केजी के हिसाब से अपने को पैसा भी देती है। और आप खुद प्राइवेट कर रहे हो, तो हर चीज़ आपको लिखना पड़ेगा डायरी के अंदर, तभी आप खर्चा और मुनाफ़ा उसका पता तभी लग पाएगा आपको। तो चलो बता देता हूँ मैं अब। चिक्स का आप 1000 बच्चों का ₹40,000 लगा लो, ₹40 के हिसाब से रेट से। ₹40 के पर बच्चे के हिसाब से अपने को 2% बच्चा ज़्यादा देगा। हमेशा ध्यान में रख लेना है और बच्चे लेते समय देख लेना दोस्तों कि 2% ज़्यादा देगा। वो 2% इसलिए ज़्यादा देता है क्योंकि आपकी जो उन बच्चों के अंदर कोई लूज़ बच्चा बच्चा आ जाता है, कोई वीक बच्चा आ जाता है, तो वो वापस नहीं लेता है। क्योंकि आप दूर से बच्चे ला रहे हो तो 2% इसीलिए ज़्यादा देता है कि वीक और जो कोई 1-2 मॉडल्टी हो जाती है, वो उसमें कट जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है फ़ीड की दोस्तों। तो फ़ीड का ऐसा रहता है दोस्तों, आज के समय में फ़ीड के अंदर बहुत धोखाधड़ी चल रही है। तो आप जो भी प्राइवेट पोल्ट्री चला रहे हो, 1000 की, 500 की, 2000 की, कितने भी चलाओ आप, तो फ़ीड का मतलब ये है दोस्तों कि फ़ीड के अंदर बहुत हेरा-फेरी होती है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्मल होता है ना अपना, जैसे घटिया से घटिया, उस फ़ीड को अच्छा दाम आपसे ले लेते हैं और घटिया से घटिया फ़ीड देते हैं। उसकी एफसीआर आपसे निकलती भी नहीं है, बैठती भी नहीं है। कहने का मतलब ये दोस्तों, फ़ीड तो खाता है पर उसका वज़न नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर चावल का आटा की मिलावट आती है, जो चावल का आटा बिल्कुल भी इनको बच्चों को काम में नहीं आता, ना कुछ काम करता है दोस्तों। तो वो वज़न में तो बढ़ जाता है दोस्तों, वज़न तो अपने का दाना का एवरेज तो वज़न तो दे देता है, पर वो अपना इधर ब्रॉयलर का एवरेज नहीं बनता है। तो चलो ये भी चीज़ आपके समझ में आया होगा कि फ़ीड के अंदर क्या करना, क्या नहीं करना, वो आपको अच्छी तरह देख के लाना है, अच्छी क्वालिटी वाला। चलो ठीक है, फ़ीड का हो गया, तो फ़ीड का मैं बता देता हूँ दोस्तों। 1000 बच्चा अपना 60 बैग खाएगा 50 केजी वाला। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह? 50 केजी वाला 60 बैग खाएगा, यानी कि 3000 किलो बैग, ओह सॉरी 3000 केजी फ़ीड खाएगा अपना। 3 प्रकार का फ़ीड होता है, मैं बता देता हूँ दोस्तों। पल-पल छोटे बच्चे के अंदर फिर स्टार्टर लगता है, फिर मीडियम साइज़ के हो जाते हैं ना बच्चे, अपने जैसे मान लो थोड़े से बड़े, आधा किलो, 700 ग्राम, 800 ग्राम के, तब बच्चे को आप स्टार्टर खिला दो। स्टार्टर लगता है दोस्तों, सीधे आमतौर पे तेज़ तरीके से बता देता हूँ, 1 दिन से लेके 10 दिन तक तो अपना लगता है फ्री स्टार्टर। फिर लगता है अपना 10 से 20 दिन तक स्टार्टर। फिर 20 से 35 दिन तक लगता है अपना फिनिशर। दोस्तों ये ध्यान रख लेना, 3 प्रकार का फ़ीड आता है। ज़्यादा फ़ीड भी नहीं लाए, क्योंकि ज़्यादा फिर स्टार्टर भी नहीं लाना है, ज़्यादा स्टार्टर भी नहीं लाना है, फिर फिनिशर भी नहीं लाना है ज़्यादा, क्योंकि आप फ़ीड इतना ही लाओ ताकि आप बच्चे को खिला सको, क्योंकि एक्स्ट्रा फ़ीड लाके आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो फ़ीड का आप ₹40 केजी के हिसाब से लगा लो, 3000 के। 3000 को 40 से लगाते हैं तो 1,20,000 होता अपना। तो 40,000 बच्चे का हो गया, 1,20,000 अपना फ़ीड का हो गया। ये पूरा मोल ला रहे हो आप, घर का बनाते हो तो इसके अंदर भी कुछ कम हो जाएँगे। कम कैसे हो पाएँगे दोस्तों? आप मक्का ला रहे हो 20-22 रुपए किलो,
बाजरा ला रहे हो 20-22 रुपये किलो, सोयाबीन ला रहे हो 18-20-22 रुपये किलो, जो भी आती है जो बाज़ार मार्केट में, उसको घर पे लाके दलिया बना लेना। दलिया बना के फिर उसको फीड के साथ-साथ खिलाना है। वो कब खिलाओगे आप? 18 से 20 दिन बाद को आपको वो चीज़ खिला लेनी है, क्योंकि 1 दिन से लेके 15 10 दिन तक, 10 दिन से लेके 20 दिन तक इसके अंदर आप घर का फीड नहीं खिला सकते। और इसका घर का खिलाओ तो उसको बिल्कुल बारीक करना पड़ेगा, उसका साइज़ का करना पड़ेगा, यानी कि आप ये समझ लो। तो आप 10 दिन बाद वो फीड घर का फीड खिलाना चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर खिलाओ इतना कि 1 बैग बाहर से ले आओ, 2 बैग घर का बना के खिला दो। चलो आ गया होगा समझ में आपके, आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मेडिसिन की बात आती है, तो मेडिसिन की दोस्तों ऐसा रहता है कि आप 1000 बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000, लास्ट 3000 से ज़्यादा मेडिसिन नहीं पिला सकते बच्चों को। ये बहुत होता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे को पालना, आपको किस हिसाब से पालना, किस हिसाब से मैनेजमेंट देना है, वो आपको हर दिन का वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। एक दिन पे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, 2 दिन पे कैसे करते हैं, 5 दिन पे कैसे करते हैं, 10 दिन पे कैसे करते हैं, कितना स्पेस देते हैं बच्चों को, कौन-कौन सा मेडिसिन लगाते हैं पल-पल आते ही, वो सब कुछ आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो में मिल जाएगा। चलो मेडिसिन की हो गई बात। अब दोस्तों मेन आती है खर्चा, लाइट पानी का बिल निकाल लो आप। लाइट का और पानी का खर्चा निकाल लो 2000 रुपये या 3000 रुपये का मुश्किल से। तो ऐसे करके 6000 मान लो साहब आप। तो 1,20,000 एक हो गए, 40,000 एक हो गए, ऐसे 160 और 6 1,66,000 रुपया खर्चा हो चुका अपना। इसमें आपका माल कितना तैयार हुआ दोस्तों? 1000 बच्चों में से अगर 1000 बच्चा आपका 2 केजी का हो गया ना 35 दिन के अंदर, तो 35 दिन के अंदर ये समझो कि 2 किलो के हिसाब से 1000 बच्चों का 2000 किलो वज़न होता है दोस्तों। सीधा-सीधा वज़न बता देता हूँ आपको। 1000 बच्चों का 2000 केजी वज़न होता है। अगर उस 2000 केजी के वज़न को आपको खुद को सेल करना होता है, तो दोस्तों ट्रेडर से बात नहीं करिए। ट्रेडर्स तो आपका क्या है कि जो रेट होती है उससे 2-4 रुपये कम ही लेता है। ये आप कभी भी देख लेना, क्योंकि वो तो ज़्यादा पैसे मारने की सोचता है। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना दोस्तों। पास के मार्केट में जाके खुद को सेल करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, दिन नहीं लगेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर आप खुद सेल कर सकते हो उनको। उन सेल करने से आपको कितना प्रॉफ़िट होता है वो आपको मैं अगली वीडियो में दे दूँगा, किस प्रकार होता है और कैसे-कैसे अपने को दुकान पे जाके देना होता है। देखो दुकान वाले को घर पे लाके देते हो, तब भी आपको अच्छा पैसा दे देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप खुद जाके दुकान पे सेल कर दोगे तो आपको फार्म से ले जाने और फार्म से दुकान तक ले जाने का आपको 10 रुपये केजी वेट का मिल जाएगा दोस्तों। वो बहुत होता है। 10 रुपये केजी का वो वहाँ मिल जाएगा, आपका फार्म से उठा के दुकान पे ले जाओगे उसके अंदर, और आप फार्म पे बेचोगे 10 रुपये का घाटा खाओगे। तो नॉर्मल ये मान लो कि दोस्तों आप 115-120 रुपये के रेट से बेचते हो ना, तो आपका माल कितने का हो रहा है बताऊँ आपको मैं, या आप खुद जोड़ लोगे? कॉपी में लिख रहे हो तब तो जोड़ लोगे, वरना बताना पड़ेगा दोस्तों मैं। अपना 2000 केजी आपका ये मान लो कि एक 120 रुपये के हिसाब से लगाता हूँ ना मैं, तो 2,40,000 रुपये का माल होता है आपका। समझ में आ रहा है आपका? अब 2,40,000 में से 10,000 और हटा दो, 2,30,000, 2,30,000 में से एक 66 हटाओ आप। एक 66 हटा दोगे ना, तो समझ में आ रहा है आपको? 64,000 रुपये बचते हैं दोस्तों। 64,000 रुपये का मुनाफा होता है। इसमें सिर्फ 4,000 और हटा लो, 60,000 रुपये का मुनाफा होता है दोस्तों 1000 बच्चों से 40 दिन तक। समझ में आया आपको? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और जो भी कोई किसान भाई अगर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं नई-नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर करना है, क्योंकि अगर आप 2 लोगों को एक एक मेरा व्यूज़ देखने वाला अगर 2 लोगों को शेयर करता ना, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई, आपसे ज़्यादा कोई धनवान नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है, ये समझो आप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम-राम, जय हिंद, वंदे मातरम।